अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, आदाब। माह रमजानुक मुबारक तो पाक रेत चलान, माह सियामिक मुतबरक अयाम चलान तो अस जानान अत मज क्या सोन मामूल आसान सॉरी अस जानान अत मज क्या सोन मामूल आसान। सुबह सहर खतर वथान, तम पे सहर पत नमाज अदा करान। क्या दोस्त वनकस वचान तम तम पे बे शोंगान, मगर सन रेगुलर व्यूअर तम शोंगान कह बराबर 8 बजे टीवी सेट ऑन करान। तम बापत तुहद सठा सठा शुक्रिया तो तुहद वस वंज इस्तकबाल तुहदिस मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K अंदर। बह तुहज मेजबान इकरा आखून तो बे मेन साथी तुहद साथी हुमैरा शफी यह वमेज थावान यम सात तुह आज ते अल्लाह ताला सज बारगाह मज अथ जु थोद तुलियो दुआ खतर दुआ खर करियो पन्न अजीज व अकरबन थयो तुह दुआस में जरूर याद, मगर सती थो अस तो पूरे गुड मॉर्निंग J&K किस टीमस याद। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहे हैं आपके रोजे? अल्लाह का शुक्र है, दुहस थकमित मगर सुबह जो एनर्जी सो अलग लेवल बिल्कुल सही। खैर नाज़रीन, कहते हैं कि अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं उसके लिए आपको हमेशा हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। ये मैं इसीलिए भी कह रही हूँ क्योंकि आज 19 मार्च है, आज नेशनल लेट्स लाफ डे मनाया जाता है। नाज़रीन, हंसने के कई सारे फायदे हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी। जी हाँ, जितना ऑक्सीजन हम यूजुअली बातचीत करने के वक्त लेते हैं ना, उससे 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन हम हंसने के वक्त लेते हैं। इसके अलावा माहिरीन का ये भी कहना है कि हंसने से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो स्टेबल रहता है, कैलोरीज काफी बर्न होती है। इसके साथ साथ ये न सिर्फ हमारी बॉडी के लिए मुफीद है बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी उतना ही अहमियत रखता है। और हमारा जो ब्रेन है इट स्टार्ट्स एक्सरसाइजिंग जब भी हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। इसके अलावा इकरा, अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि स्माइल इज सुन्ना, इट इज एन एक्ट ऑफ चैरिटी। यकीनन, और कई ममालिक में हम देखते हैं कि लाफ्टर थेरेपी दी जाती है। बिल्कुल, इसका एक बाकायदा इंतजाम होता है जहां पर सब मिलकर, इवन दो इट इज अ पार्ट ऑफ योगा। यस, और वो इस बात पर मुत्तफिक है कि ये एक्सरसाइज का एक पार्ट है। जैसा कि आपने इसके फवाइद अभी हमें बताए, नाज़रीन को बताएं कि इससे क्या क्या फवाइद है, दिल और दिमाग पे इसके क्या असरात मुरातब होते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके अलावा आपने इसका भी हवाला दिया कि जो मुस्कुराना है सुन्नत है, और जो कि नाज़रीन मोहतरम माह मुबारक का पाक और बाबरकत महीना है, इसमें अगर एक इंसान एक नेकी करता है तो कई नेकियों का सवाब उसे मिलता है। बिल्कुल, मुस्कुराएं, जाहिर सी बात है जब आप मुस्कुराते हैं कोई आपको देखकर मुस्कुराएगा, उसका दिल शाद होता है, तो ये भी तो नेकी है ना, तो इसके भी अजर है, सवाब है, इसका भी अजर है। जी बिल्कुल। नाज़रीन, जिंदगी में तो अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं, हमें ना हर एक सिचुएशन को पॉजिटिवली डील करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ पैदा होती है। नहीं? यस, ट्रू। जैसे आपने इस हवाले से बात की, स्ट्रेंथ की बात की, इंसान यथ जिंदगी हंदिस यथ पर्टिकुलर ट्रैकस पे आसान, अमिस सफर, यह मुसलसल सफर अत मज उतार चढ़ाव आसान, मगर पत तमिक मतलब गो नी कि यथस अकिस इंसानस अकि फिर तमिस दब लोग सह रोज तती ना, बल्कि जिंदगी तमिस यह हेचनावान कि च वत सा थोद च कर यमन हालातन सत मुकाबले। बिल्कुल, थोद वत ताकि युस अख वथक च पान थोद तो काम करक, बाकी यम जन चे वुछान छी, यम चे वुछ जिंदगी गुजारान, उनको भी एक तरह की सीख मिलती है। और हमें ज्यादातर लोगों पे रिलाई नहीं करना चाहिए। वी हैव टू बी इंडिपेंडेंट। इंसान को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मगर वी शुडंट फॉरगेट दिस दैट मैन इज अ सोशल एनिमल। यथ समाजस मज यम सात इंसान रोजान यह कुन जोन हेक नहीं रूजित कह तिक कुन जोन सिर्फ खुदा शोबान अख इंसान न कह अमिस बेकिस इंसान सज जरूरत पेवान। मामूली चीज वो गरस मज कचा काम अत पे कचन इंसान पे डिपेंडेंट। मोल उस जन गरस मज अगर न सह कम आयो क्या खेमो, मोज उस जन सुबह वथान सान खतर नाश्त बनावान सान खतर बाकी चीज तैयार थावान कर, अगर न सह तो सोन उस जन मकान सह कत बास घर। बिल्कुल सही है ना। अच्छा, क्या तैयार किया आज की इफ्तियारी के लिए? कुछ प्रिपरेशन है उसके लिए? नहीं, अच्छा, नहीं, नॉट प्लान, मगर
इफ्तारस अमूमन वुचान फिरिन ति आसान गरस मज स्वीट डिशेस वगैरह बनाई जाती है फिरिन थमज बनावित बे आसान फ्रूट चाट भी होता है और तमे अलावा मैं अपनी बात करूं मैं ज्यादातर फ्रेश वेजिटेबल्स लेना पसंद करती हूं मैं स्वीट डिशेस इग्नोर ही करती हूं क्या बात है सेहत के लिए काफी मुफीद है और आपकी तरफ से ये मैसेज जारी है हमारे नाजरीन को कि जिस तरह से हुमैरा अपनी सेहत का ख्याल रख रही है ना आप इन चीजों पर इन बातों पर गौर करें और मेरे ख्याल से अगर ये मुफीद है आप सबके लिए तो अपनी सेहत का खास ख्याल रखें और इन बातों पर अमल करें आगे बढ़े जी प्लीज ठीक है नाज़रीन मोहतरम आगे बढ़ते हैं युजन प्रोग्राम गोडनिश डल आसान तो तमिक इंतजार आसान तो प्रोग्राम गोडनिश डल युजन सो गेवन बद कि सूरतस मज अजकिस प्रोग्रामस मज इंतखाब कोर्मुत एक खास आवाज हुन उमर खान वली यहज आवाज मज वुचो तो बोजो यह खूबसूरत कलाम
वेलकम बैक। देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। और नाज़रीन, अभी अभी आपने उमर खान की खूबसूरत आवाज़ में ये गाना एंजॉय किया। हमने भी यहाँ पे स्टूडियो में बैठ के बहुत एंजॉय किया इस नगमे को। आपको ये भी याद दिलाना चाहेंगे कि आप इस प्रोग्राम को बराह रास्त दूरदर्शन की कशर चैनल से हर रोज़ 8 बजे लाइव देख पाते हैं। साथ ही साथ अभी तक के हमारे सारे एपिसोड्स यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं। अच्छा, इकरा, आप मुझे ये बताइएगा कि आपको कश्मीरी म्यूजिक कैसा लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि आप भी सिंगिंग काफ़ी कर लेती हैं बीच बीच में। नहीं, मैं वो बाथरूम सिंगर बोलते हैं ना उसको, घर पे खुद से गा लेती हूँ। अच्छा, गुनगुना लेती हूँ कभी। अच्छा लगता है मुझे, कश्मीरी म्यूजिक से मुझे काफ़ी लगाव जी। ओके, वेल नाजरीन, आपकी मुलाकात आज के मेहमान से ज़रूर कराएंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद आप बने रहे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अल्ताफ़ रमज़ान पारस हेल्थ केयर से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ डायरेक्टर न्यूरो साइंसेस के हैसियत में काम कर रहा हूँ। कई पेशेंट्स हैं जो सर दर्द लेके आते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा शदीद सर दर्द होता है, या उनको कभी लारन जिसको हम कहते हैं सीजर्स, उनका अटैक होता है, या उनको कभी जैसे मिर्गी का दौरा कहते हैं, लार्नी है वो, या कहीं पे एक साइड उनका कमज़ोर हो जाए, वीकनेस हो जाए। तो ये जो सिम्टम्स हैं इनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। इन सिम्टम्स को हमेशा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि कुछ ब्रेन में प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि सर्जिकल होती हैं और वो सर्जरी से बिल्कुल ठीक हो सकती हैं, जिनको डिले करने से प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इसमें डॉक्टर को मिलना चाहिए अगर ऐसे सिम्टम्स हों किसी के, और वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, देखेंगे CT स्कैन MRI करके कि अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसको इस सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। और कुछ पेशेंट होते हैं जिनको बहुत सीवियर हेडेक होता है और वो बेहोश हो जाते हैं, और उसके बाद उनको होश भी आ सकता है कि 5-10 मिनट में होश आ जाए या कुछ सेकंड्स में होश आ जाए। ऐसे सिम्टम्स को भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, इसको सीरियसली लेके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यूजुअली ऐसे पेशेंट अस्पताल पहुंच ही जाते हैं, लेकिन जब वो ठीक हो जाते हैं, थोड़ा सा उन्हें लगता है हमें होश आ गया, वो भूल जाते हैं कि हमें आगे फर्दर इलाज कराना है। इन चीज़ों में भी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी होती है। CT स्कैन ज़रूरी होना चाहिए, उसमें पता चलता है कि इसमें कहीं ब्लीड तो नहीं हुआ। अगर ब्रेन में हेमरेज हुई है, ब्लीड हुई है, उसका फिर कॉज ढूंढना पड़ता है कि इसका क्या कॉज है। उसको हम सर्जरी से ठीक करेंगे, या उसको हम स्टेंट से ठीक करें,
या वो दवाइयों से ही ठीक होगा। ये सब कुछ इन्वेस्टिगेट होने के बाद ही पता चलता है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि कॉमन हैं, जैसे यंग पेशेंट्स में एन्यूरिज्म्स होते हैं। एन्यूरिज्म जो है वो एक खून की जो नली होती है जो ब्रेन में जाती हैं, खून की रगें, उनमें थोड़ा डिफेक्ट होता है छोटा सा, उससे वहाँ गुब्बारा जैसा बन जाता है जो कभी फट जाता है। तो ऐसी हालात में इसका इलाज है, इसको क्लिपिंग कर सकते हैं या इसको कॉइलिंग या स्टेंटिंग जिसको हम कहते हैं, एंडोवैस्कुलर मैनेजमेंट, वो हो सकता है। तो ये पेशेंट्स भी सब ट्रीट हो जाते हैं जो सही टाइम पे सही वक्त पे अस्पताल पहुंच सके। शुक्रिया। पारस हेल्थ, पार्टनर्स इन हेल्थ। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। बेक पे तुम खुश आवे तू छो वछान पनुन मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। नाज़रीन मोहतरम, चीनस मन शाख लुक कथ यम जन ततिक मैन फोक छ तमे इलाके तिम छ अक्सर ये कथ वनान, मर्द हजरात छ वनान कि युस हसा मोन घर छु, यथ मज यथ घरस मज ब बसान छुस, ये घर यह तोतन ताम घर के योतन ताम अथ घरस मज मेन जनान आसे, गोया घरस मज छुस ब रोजान, मगर अमे घर जो जन मालकिन छ सो मेन जनान। अगर अथ कंटेक्स्टस मज अस वुछो ना, यह सही कथ, तिकाज क्या छ वनान ज़ि अख मकान सु बने तोतन ताम घर के यतिस कालस तथ मज अख खातून आसान छ। अख लॉकट एग्जांपल दिम बह तोहे, मर्द वनान कि आ दारन गस पर्द आसन, मगर यम पर्द कमे रंग गसन आसन, सो छ सिर्फ जनान हेकान तय करित। तिम छ वछान कि फर्श युस जन छ ये कमे रंगुक छ, तकी गसन बराबर अमे रंग के आसन, किन जन तुझ न चाहे सोन सेट अस ति लकुट लकुट प्यूंत प्यूंत आयत सजावनच कोशिश करान, महरिन पे सजावन पेवान तिथे कनी अस घर त सजावान, मगर अत मज सारी को बोड कंट्रीब्यूशन अकिस फीमेल हुंद आसान, यह तुम सारी मानान। मगर कता जान कथ छ ये कि युस जन यम इनेट टेंडेंसीज अकिस खातून मज आसान छ, सो छ पत अत पनुन प्रोफेशन बनावान। बिल्कुल सही। यम जन नाज़रीन मोहतरम सनिस अजकिस यथ प्रोग्रामस मज सनिस एक मेहमान छ, यह खातून तो यह इंटीरियर डिजाइनर। चलो अस करनाओ तुहंज मुलाकात सनिस अजकिस मेहमान सत माहिन बख्शी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माहिन, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। हमारी खुशबख्ती है। माहिन, जिस तरह से मैंने अर्ज किया कि आप इंटीरियर डिजाइनर हैं, और इंटीरियर डिजाइनिंग के हवाले से मेरे जहन में कई सारे सवालात हैं जो कि मैं अभी नहीं पूछूंगी, मैं थोड़ा ब्रेक लूंगी। लेकिन चूंकि इसका मकसद ही यही है कि हम सजाएं, फिर आप घर सजाएं या सराउंडिंग सजाएं, इसी तरह से एक इंसान अपनी जिंदगी को भी सजाता है। कुछ मामलात जो उसके इख्तियार में है, जैसे मालूम है कि मुझे ये डॉट्स है और इन्हें लाइफ में कनेक्ट करना है, मगर जो इब्तदाई मरहला होता है एक इंसान की जिंदगी में, उसका बचपन होता है, वो हमारे इख्तियार में नहीं होता। तो हमें बताइएगा कि कैसा वो माहौल रहा, किस माहौल से आपको अल्लाह ताला ने इब्तदाई मरहले में नवाजा था, इस हवाले से बताएं। बिल्कुल। सबसे पहले तो मेरी पैदाइश रावलपुरा में ही हुई है। अच्छा। रावलपुरा में ही मेरी अपब्रिंगिंग सब कुछ हुआ है, बट बेसिकली हम फतेहगढ़ से। ओके, ठीक है। शहर खास से है, बिल्कुल। उसके बाद जो मेरी 10th तक की स्कूलिंग हुई है वो टाइनी आर्ट से हुई है। उसके बाद +2 मालनसन से हुआ। तो उस टाइम पर मैं कह सकती हूँ कि उस टाइम पे एक हिसाब से कहते हैं ना, भेड़ चाल बहुत थी कि मेड या मेडिकल या मैथ्स, और कुछ ऑप्शन तो थे नहीं। और कोई हमें बोला जाता था कि जो है आपके पास तो चॉइस है, या तो डॉक्टर बनो या तो इंजीनियर बनो, और कोई ऑप्शन तो था नहीं। तो मेरे पास मेरे दोनों सब्जेक्ट्स थे, मेड भी था, मैथ्स भी था। अच्छा। बट मेरे को मेडिकल की तरफ कुछ भी नहीं था। ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी? बिल्कुल भी नहीं था। और वैसे ही जैसे उस टाइम पे जब मैं 11th 12th में थी, तो जो मेरे ब्रदर है वो सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे। अच्छा। तो उस टाइम पे उनके प्रोजेक्ट्स होते थे, कोर्सेज होते थे, तो मैं बहुत अट्रैक्ट हो गई उसकी तरह कि मुझे यही करना। अच्छा। फिर आफ्टर 12th मैंने बाहर ही पढ़ाई की,
सिविल इंजीनियरिंग में, मैंने बाहर ही पढ़ाई की। बट उसके बाद जब मेरी इंजीनियरिंग भी कंप्लीट हो गई, बट उस टाइम पे जो मैंने उस टाइम पे देखा था अपने ब्रदर को करते हुए, वो मैंने कहीं नहीं देखा अपने फील्ड में। तो मुझे कुछ इसी से रिलेटेड करना है, बट जिसमें मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो। तो मैंने दिल्ली में ही इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया। उसके बाद मैंने काफी टाइम, मतलब कुछ देर तक मैं कह सकती हूँ वही इंटर्नशिप की, एक्सपोजर हासिल किया। एंड ड्यूरिंग कोविड आई केम बैक टू कश्मीर। और तब से भी यहाँ भी बहुत हूँ कि मैं कह सकती हूँ कि आप किसी भी प्रोफेशन में हो, जब तक आपको कोई गाइडेंस नहीं होगी ना, आप कभी भी उस प्रोफेशन में आगे आप कभी ना कभी फंसेंगे हमेशा। एग्जैक्टली। और हमेशा आप किसी भी प्रोफेशन में आपको गाइड होनी चाहिए। तो मेरे भी यहाँ बहुत गाइड रह चुके हैं, तो उनकी गाइडेंस में स्टार्टिंग में रहकर, बट फिर धीरे 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 एज अ फ्रीलांसर मैं अब इस फील्ड में खुद से काम करती हूँ। और जी बिल्कुल जी। तो अब आप ये समझ लीजिए कि कश्मीर में एज अ इंटीरियर डिजाइनर का भी काफी ज्यादा रोल आ रहा है और अवेयरनेस आ रही है, जो आज से मैं कह सकती हूँ 4 साल पहले भी नहीं थी। अच्छा, चूंकि आप बेसिकली एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, जी, बताइएगा कि आपने शिफ्ट क्यों कर दिया टुवर्ड्स दिस प्रोफेशन? क्या आपको कोई सिमिलरिटी लगी इसमें और जो इंजीनियरिंग? देखिए, अगर हम देखिए सिविल इंजीनियर का फील्ड हो, आर्किटेक्ट का फील्ड हो, इंटीरियर, ये सारे एसोसिएटेड कंस्ट्रक्शन से ही है। अगर आप कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, इसका जो पहला स्टेप होता है, आप एक सिविल इंजीनियर की हेल्प लेते हैं, उसके बाद एक आर्किटेक्ट की हेल्प लेते हैं, फिर से सिविल इंजीनियर आ जाता है इंक्लूड, ये एज अ टीम काम करते हैं। तो जब मैं सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में थी तब भी मैं एक्सेल ही कर रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं वहाँ एक्सेल नहीं कर रही थी। बट एक चीज होती है इंटरेस्ट, जहां मैं एक्चुअली इंटर्नशिप कर रही थी अपने फाइनल सेमेस्टर की, तो वहां वो जो फर्म थी उसमें सब था, इट वॉज ऑल अंडर इन वन रूफ। सिविल इंजीनियर भी था, इंटीरियर भी था, आर्किटेक्ट भी था। तो मैं इस चीज की तरफ बहुत, और मेरा बचपन से क्रिएटिव माइंड रह चुका है। तो हमेशा स्कूल में जितना ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स होते थे, मॉडल्स बनाने होते थे, मैं इसमें हमेशा, मैं अपने साथ अपने फ्रेंड्स का भी बनाती थी। तो इतनी क्रिएटिविटी मुझे पसंद था, मुझे ऐसा नहीं था कि कोई कंपल्शन लगता था। बट अगर आप इस फील्ड में आओ तो ये सिर्फ एक एस्थेटिक चीज नहीं है, इसमें आपको टेक्निकलिटी भी पता होनी चाहिए, इसमें आपको लोगों से डील भी करना है। इस हिसाब से आप एज अ फ्रीलांसर तो काम कर रहे हो, आपको थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी अपना माइंडसेट रखना है। तो मैनेजमेंट भी करनी पड़ती है। तो जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, उधर मैंने जब ये उस टाइम पे अपने फाइनल जो सेमेस्टर होता है हमारा, उस टाइम पे जब मैं इस तरीके के माहौल से निकली, इस तरीके के माहौल में बैठी, तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की। तो उस टाइम पे जो मेरे सर थे उन्होंने मुझे बोला आप कर सकते हो, अभी आप दिल्ली में ही हो, कर लो कोर्स, मतलब इट्स गुड फॉर यू, अगर आप इंटरेस्टेड हो आप कर लो, तो मैंने उन्हीं का वो सुन के, उन्हीं की गाइडेंस की वजह से ये कोर्स किया। और अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मतलब वक्त पे इंसान तो कर लेता है, पर थोड़ा वक्त का भी थोड़ा एक रहता है, तो वक्त पे करना बहुत जरूरी था उस टाइम पे मुझे। माहिन, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी का एक एलिमेंट अभी रहा, यम साथ तो वो ना कि ये मानने के या मेडिकल या नॉन मेडिकल की, और आपको डॉक्टर बनना है या आपको इंजीनियर बनना है, और आपने उनका इंतखाब भी किया, मैं करो मेडिकल उकते इंतखाब तय करो पाते सिविल इंजीनियरिंग कुनते, मगर आईयूटी पाते बेकिस फील्ड यूजन कुन लेवल पे असिटी कनेक्टेड घर के हुन क्या रहा दे हमारे तिमो क्या बोलो। आई थिंक मेरे पेरेंट्स का एक चीज है, पहले तो वो हमेशा मतलब जो होता है क्योंकि वही मानते, बट उनमें एक चीज है जो सबसे अच्छी चीज लगती है मुझे, एडेबिलिटी टू चेंज। वो वक्त के साथ हमेशा चेंज होते गए, और उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को, खासकर मैं कहूंगी मुझे, और उसमें सबसे बड़ा रोल मेरे ब्रदर का भी रहा कि जब मुझे जैसे 12th के बाद मुझे बाहर जाना था, ही वाज द वन की जिसने घर पे बोला नहीं इसको जाना है, मतलब, और कभी कॉन्सेप्ट नहीं था, हमेशा था कुछ प्रोफेशनल करना है। तो उन्होंने ये चीज बोली घर पे कि नहीं हमें इसको बाहर भेजना है, इसकी पढ़ाई है। फिर उसके बाद जब मुझे इंटीरियर का था तब भी उसी ने बोला घर पे। फिर जब मैं एज अ फ्रीलांसर आई तब भी मेरे ब्रदर का ही सपोर्ट रहा, और आई थिंक पेरेंट्स का भी हमेशा कभी कोई ये नहीं था। जब मैंने बोला कि मुझे ऐसे करना है, अच्छा ठीक है अब आपको इसमें क्या चीज लगेगी, तो वो मुझे साथ साथ चीजें भी प्रोवाइड करते, जैसे आपका लैपटॉप होना चाहिए, आपको अपना व्हीकल होना चाहिए, गैजेट्स वगैरह, बिल्कुल किसी किस्म की रुकावट नहीं थी। और आई थिंक जिस माहौल में मैं पली बड़ी गई हूँ घर पे, जो मैंने अपने इर्द गिर्द देखा था, मैं अपनी मदर की बात करती हूँ, सबसे पहले तो एक कोई भी इंसान अपनी माँ को ही एज अ रोल मॉडल देखता है। अगर मैं अपनी मदर की ही बात करूँ तो वो खुद एक वर्किंग वुमन थी, उसके इर्द गिर्द जो भी मेरी फैमिली में फीमेल्स थी, सब में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई हर कुछ
कर ही रहा था। सेम अगर मैं अपनी कजन सिस्टर्स की बात करती थी जो मेरे से सीनियर थी, हर कोई अपने फील्ड में बेस्ट ही था। तो ये माइंड में था कुछ तो करना है, अब क्या करना है, किसमें आपका इंटरेस्ट है, तो वो थोड़ा समझाने में आपको लगता है टाइम, बट आई थिंक मैंने यही कहा ना, एडेबिलिटी टू चेंज जिसमें हो, तो वक्त के साथ जो बदलता है, अपनी सोच को बदलता है, तो वो चीज़ मुझे कभी सफ़र नहीं करना पड़ा। जी, चूंकि आपने खुद ही बता दिया कि कश्मीर में ये एक नया कॉन्सेप्ट है, कौन कौन सी चैलेंजेस आपने यहाँ पे फेस की और अभी करंटली कैसी डिमांड है इसके लिए यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है डिमांड पिछले 1-2 सालों में काफ़ी अच्छी हो रही है। आई थिंक इसका बहुत बड़ा रोल ये भी रहा है कि यहाँ टूरिज्म बहुत बूस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से लोग रेनोवेशन कर रहे हैं, लोग नई चीज़ें खोल रहे हैं, लोग अपना बिजनेस चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक इंसान के मन में बहुत आइडियाज़ होते हैं, जब भी कोई कंस्ट्रक्शन करनी होती है बहुत आइडियाज़ होते हैं। जैसे रिसेंटली अभी एक प्रोजेक्ट आया था मुझे, उन्होंने पिछले साल सारा कंस्ट्रक्शन किया है, मतलब बहुत पैसा उन्होंने लगाया, बट जब वो रहने गए तो उनकी कोई भी फंक्शनैलिटी थी ही नहीं, वो एस्थेटिक पे ही खाली चले गए, और वो भी एस्थेटिक भी उनको बैलेंस नहीं कर रहा था उस एरिया को। तो उनको फिर से ऐसा सारा रेनोवेशन करना विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल। तो उन्हें खुद वो रियलाइजेशन हो रही थी कि हमने एक तो कितना पैसा लगाया और अब और फिर से लगा रहे हैं। अगर इतना थोड़ा बहुत अगर हम कह रहे हैं 5 लाख का कोई प्रोजेक्ट है, थोड़ा परसेंटेज अगर हम किसी इंटीरियर किसी प्रोफेशनल को हायर करें तो हमारा कितना पैसा बच भी जाता है, टाइम भी बच जाता है, और काम हमेशा एक सिस्टमैटिक तरीके से होता है। तो मुझे लगता है सबसे पहला जो अगर हम कहते हैं ना चैलेंज की बात है, लोगों में स्टार्टिंग में हमेशा होता है, जैसे बहुत ऐसे हो गए, मैं साइट्स पे गई हूँ, जैसे उनके बच्चों ने ऑनलाइन देखा या कहीं से किसी भी सोशल मीडिया किसी वर्ड ऑफ माउथ से सुना, राइट, तो उनको पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा था ये क्या हमें प्रोवाइड करें, जी, यू नो कि क्या होता है ये इंटीरियर डिजाइनिंग। दैट्स व्हाट आई वांट, एग्जैक्टली व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे नाज़रीन के लिए इसको इलाबोरेट करें। यूजन इंटीरियर डिजाइनिंग ये क्या बेसिकली? ये बेसिकली देखिए सबसे पहले मैं अभी भी वही कह रही हूँ, ये सारी चीजें जो है ना इंटीरियर डिजाइनिंग, ये सबसे ये जब आपका कोई प्रोजेक्ट बन रहा होता है ये सबसे एंड पे आता है। अगर मैं कोई न्यूली कंस्ट्रक्टेड की बात करती हूँ तो इसमें ये चीज बहुत ध्यान में रखना होता है कि हम हमेशा, जैसे कि हम बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट, अगर हम खुद से कितनी भी दवाइयाँ खाएं एक पॉइंट पे हम बोलते हैं अब डॉक्टर के पास ही जाएंगे। सेम ऐसा होता है हमारा कंस्ट्रक्शन का भी। अगर हम देखें, अगर हम पहले से ही प्रोफेशनल है, जब सिविल इंजीनियर की जरूरत है उनको हायर करें, जब एक आर्किटेक्ट की जरूरत है उनको हायर करें, फिर एक इंटीरियर डिजाइनर का जॉब और ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक आर्किटेक्ट को भी पता है मैं अगर कोई चीज कहाँ रख रहा हूँ, कल ये यहाँ ये जैसे प्लेसमेंट ऑफ बेड होगा ये ऐसी जगह रखेगा, कल जो इंटीरियर डिजाइन करेंगे उसको पता होगी ये कहाँ रखना है। लेकिन अब क्या होता है यहाँ जैसे रेनोवेशन बिल्डिंग है तो वहाँ क्या हो जाता है, हमें मतलब बहुत ऐसे रेनोवेशन बिल्डिंग थी जो पुरानी थी, जिनकी हाइट कम थी, जिसमें जो फ्लड इफेक्टेड बिल्डिंग्स थी, मॉडिफिकेशन की जरूरत। बिल्कुल मॉडिफिकेशन ही आप एक हिसाब से कीजिए, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत थी जी। तो जब हम इसमें जैसे अब कोई बिल्डिंग आए हमारे पास, बिल्कुल, तो उस टाइम पे सबसे पहला हमारा प्रोसेस होता है क्लाइंट से बात करने का, क्लाइंट का देखने का, क्लाइंट क्या चाहता है। जैसे अगर और बहुत डिफरेंस होता है, ये भी मैं आपको बताती हूँ, अगर एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं और एक कमर्शियल को डिजाइन करने में बहुत डिफरेंस होता है। अगर हम एक रेजिडेंशियल, जैसे मैं फॉर एग्जांपल इकरा जी आपका कमरा डिजाइन कर रही हूँ, आप मुझे अपनी रिक्वायरमेंट्स बोलेंगे, आप मुझे अपना टेस्ट बोलेंगे, उस हिसाब से मैं पहले एक मूड बोर्ड तैयार करूंगी, राइट। तो उस हिसाब से आपको पहले ही पता चलेगा, अच्छा रेफरेंस इमेजेस आपके पास मिलेंगी, आपको पास पूरी डिटेल्स मिलेंगी, इवन आपके पास एक टाइमलाइन भी मिलेगा कि आप अगर जिस दिन आप एग्री करेंगे इस प्रोजेक्ट पे, उस प्रोजेक्ट के बाद आपको कितने टाइम के बाद उसका 2D मॉडल मिलेगा, फिर उसके बाद आपको 3D मॉडल आपको दिखाया जाएगा आपका कमरा। तो लोगों में वो हो जाता है कि हाँ अच्छा ये मेरा ही कमरा था, ये वही खिड़की है जो मेरे कमरे में लगी है, अच्छा ये 3D मॉडल में भी है, अच्छा ये ऐसे होगा तो मेरा, तो वो एक आउटलुक चेंज हो गया है लोगों को। तो लोगों को भी वो इजी हो गया है वो समझना इंटीरियर डिजाइन में, इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं और अच्छा लगता है उनको। और हर कोई आज अपनी स्पेस में, वैसे भी हम कश्मीरी बहुत इन्वेस्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन में, और अब हर कोई चाहता है थोड़ा सा इसमें ना एक प्रोफेशनल टच से इसकी शक्ल ही थोड़ी चेंज हो जाए, एक ईज हो जाए, जब कोई देखे तो बोले कि नहीं हम कहीं आए हैं, किसने किया है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज आ गई। बिल्कुल जी, बातचीत के सिलसिले को हम इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। मेरे जहन में कई सारे सवालात हैं और मुझे लगता है कि जैसा कि आपने कहा ना कि कुछ क्वेश्चंस हम पहले पूछते हैं क्लाइंट से, हम छोटा सा एक नमूना देखते हैं। अभी हम उससे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, मैं जवाब दूंगी, लेकिन पहले हम रुकते हैं एक वक्फे के लिए। नाज़रीन मोहतरम, हम लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा और हम जल्द हाजिर होते हैं।
मेरे पास तो कई लाइफ्स हैं, मुझे लाइफ इंश्योरेंस की क्या जरूरत, लेकिन आपके पास तो एक ही लाइफ है। अपनी फैमिली को सिक्योर कीजिए LIC के साथ। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। न्यूर बेमार हेकि 4 वयन जिस्मानी नुकसान वातनवित। अलामत ज़ेवन तालस मास बेरन तो न्यूरन आब बस्त खसिन, लाल वसिन, खेनस कम माजुन, ताप खसुन तो दोद कम दिन। भारत सरकार तरफ एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम तहत मुफ्त वैक्सीनेशन तो टैग लागनुक सिलसिले शुरू करना आमुद। फील्डस मज मौजूद अमलस सित करियो फिल 4 रब्त जारी करद लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं माहिन बख्शी, जो कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर है। अच्छा माहिन, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो कि काफ़ी चैलेंजिंग था आपके लिए, और ये भी बताइएगा कि क्या आप इंडिपेंडेंटली काम करती हैं या आपके साथ टीम भी करती होगी? नहीं, करती तो मैं काम इंडिपेंडेंटली हूँ, बट डेफिनेटली मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, जैसे मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है या कोई प्रोजेक्ट होता है जहाँ हमें कंस्ट्रक्शन भी वो लोग चाहते हैं हम करें, तो कंट्रैक्टर्स के साथ एसोसिएशन है, ऐसे ही सिविल इंजीनियर्स के साथ एसोसिएशन है। तो एज अ टीम तो बहुत है, बट इंटीरियर डिज़ाइनिंग मेरी खुद से है। एज अ फ्रीलांसर मैं अकेले इंडिविजुअली ही काम करती हूँ। रही बात, आपने बोला कोई चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है, ऐसे तो काफ़ी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स आए, बट एक प्रोजेक्ट था हमारा टंगमर्ग साइड से था। अच्छा। वो एक होटल का इंटीरियर था, बट उसमें ये था कि जब वो कंस्ट्रक्ट हो रहा था वो अकॉर्डिंग टू एक हॉस्पिटल, हॉस्पिटल बिल्डिंग बन रही थी। अच्छा। बिल्कुल। तो उस हॉस्पिटल बिल्डिंग को एज अ होटल बनाना और एक एक कमरे का इंटीरियर करना, उधर डाइनिंग निकालना, तो उधर सारा कुछ एक हिसाब से और विद लेस नुकसान करना, है ना। ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए क्लाइंट का। अगर वो आपको हायर करें तो उनका मेन मकसद यही है, उनका पैसा कहाँ बच रहा है। वक्त कितना लगता है ये सब प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने में? डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट क्या है, आपका स्केल क्या है प्रोजेक्ट का। अगर हम एक होटल की बात करें, एक पूरे होटल जिसमें एटलीस्ट 20 to 25 रूम्स है, अगर कम से कम, और ये देखिए डिपेंड भी करता है हम क्या कैसे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। बिल्कुल। जैसे आजकल बहुत ऐसे मटेरियल्स आए हैं, जैसे UPVC मटेरियल्स होते हैं, PVC होते हैं, जो सीधे लगाते हैं, जिनमें हमें पेंटिंग या और कुछ करना नहीं पड़ता है। बट कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें हमें पेंट करना पड़ता है, या राइट, उसमें टाइम लग जाता है। और कश्मीर में जब विंटर्स आते हैं हमारे, तो उसमें कंस्ट्रक्शन होना थोड़ा टफ हो जाता, चैलेंजिंग हो जाती है सिचुएशन। खासकर जो हमारे चले कलान के 40 डेज होते हैं, तो उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन तो बहुत मिनिमम होती है, जो ऑलरेडी या तो ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, या जिनको बहुत मजबूरी होती है, या कुछ ऐसे जैसे कारपेंट्री का काम होता है वो चलता है, बट ओवरऑल उतना काम होता नहीं, तो उस वजह से ब्रेक लग जाती है। बट अगर मैं जैसे बोलूँ, अभी मार्च में किसी ने स्टार्ट किया और कोई एक होटल है जिसका 20 to 25 इंटीरियर करने हैं, 20 to 25 रूम, आई थिंक बाय नवंबर दिसंबर हो जाएगा। अच्छा, वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इसलिए कि मान लें आप, मैं क्लाइंट हूँ और मुझे अपना कमरा सजाना है, तो क्या सवालात आप उनसे पूछती हैं और किस तरह से आप वो डिजाइन करती हैं? पूछ लें, मैं जवाब दूंगी। जी, सबसे पहले तो मैं साइट पे आऊंगी, मैं अपने मेजरमेंट्स लूंगी, अपने मेजरमेंट्स लूंगी, उसके बाद मैं आपके साथ बैठ जाऊंगी। ठीक है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि अगर फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल कमरा खाली, अभी कुछ नहीं है, आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है? अगर आप ये बेडरूम बना रहे हैं तो बेसिक तो मुझे ही पता है, एक बेड होना चाहिए, आपका क्लोजेट होना चाहिए, आपकी वैनिटी होनी चाहिए। आप लड़की है, लड़की को सजने का शौक होता है, तो वैनिटी होनी चाहिए, राइट। तो उस तरीके से उसके बाद हम आते हैं आपको एस्थेटिकली आपको क्या पसंद है, आपके कलर्स क्या आपको पसंद है, आपकी पर्सनल चॉइसेस क्या है, राइट। फिर हम आपसे पूछेंगे कि आप चाहते हैं आपके पर्सनल चॉइसेस हम आपके इसमें इनकॉर्पोरेट करें। उसके बाद हम आपसे पूछेंगे आपका टेस्ट क्या है। देखिए, एक लेमन को हम प्रोफेशनली हमें टेस्ट के नाम पता होता है, हमें स्टाइल्स के नाम पता होते हैं, बट एक लेमन बोलता है कोई भी पिक्चर दिखा कि इस टाइप का कुछ दे दो, राइट। तो उस तरीके में भी हम मैंने आपको कहा उस टाइम पे मैं आपके सारे पॉइंट्स नोट डाउन करूंगी, राइट। देन आई विल सेंड यू अ मूड बोर्ड, जिसमें जो आपने मुझे जो आपका मुझे लगा, जो आपके बात करने से आपका टेस्ट मुझे लगा, उस हिसाब से मैं आपको रेफरेंस दूंगी। अच्छा, राइट। तो उस हिसाब से आप बताएंगे, आप मुझे ओके करेंगे, हाँ आई एम डन विद इट, आई एम ओके विद इट, आप बढ़िया आगे, मैं अपना काम स्टार्ट करूंगी एज इंटीरियर डिजाइन। उसके बाद जैसे हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा रोल होता है इंटीरियर डिजाइनिंग में, बहुत टेक्नोलॉजी साथ साथ चलती है। आज उसके बगैर नहीं, आप नहीं, मैं नहीं क्लाइंट को बोल सकती हूँ आप ब्लू कीजिए अच्छा होगा, वो कैसे ट्रस्ट करेगा मुझ पर जब तक मैं उसे दिखाऊंगी नहीं, विजुलाइज नहीं कराऊंगी। बिल्कुल। तो वो विजुलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और
एक वही मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर आप मुझे हायर कर रहे हैं तो आपका टाइम भी बचना चाहिए, आपका पैसा भी बचना चाहिए और आप खुश भी होने चाहिए। तो जब मैं आपको 3D में दिखाऊंगी, आपको कुछ चीज पसंद नहीं आई, आपको लगा नहीं ये नहीं, कुछ ऐसा होना चाहिए, नहीं इसको ना कलर चेंज कर दो, नहीं मुझे वुडन फ्लोरिंग नहीं, मुझे कारपेट चाहिए, ये वाला कारपेट चाहिए, ये वाला, तो आपको 3D में हम वो चेंजेस भी करके देंगे। तो आपकी विजुअलाइजेशन और क्लियर हो जाएगी। अब अगर आपको घर पे फॉर एग्जांपल आपने बोला मुझे कंस्ट्रक्शन करनी है, आपके घर वाले बोलेंगे आपको नहीं ठीक है मैं अपने कारपेंटर को बुलाऊंगा या अपने पेंटर को बुलाऊंगा, बट जब आप इंटीरियर डिजाइनर को हायर करेंगे फिर आप घर वालों को दिखाएंगे नहीं ये ऐसा हो जाएगा मेरा कमरा, ये मेरा ही कमरा है, ऐसा हो जाएगा। तो आप एक कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस करने में। तो उससे क्या हो जाएगा, जब आपको पहले ही पता होगी तो आप उसको डेवलप होते हुए देखोगे, बिल्कुल, तो आपको अपनी जगह पता होगी ये कैसा होगा, फिर जब आप उसमें रहोगे तो आप एक अलग ही खुशी फील होती है। क्योंकि ऐसे बहुत क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनका जब वो पहली बार जैसे अपने बेडरूम्स में घुस गए आफ्टर कंस्ट्रक्शन एंड ऑल, उनका टैक्स आया सुबह कि हम बहुत खुश हैं, मतलब अच्छा लग रहा है, लग्जरी फील हो रही है, जबकि अगर उनका बजट में भी वो चल रहे हो, बट एक अलग वाइब आती है जब आप प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं। जी, चूंकि आपके पास मुख्तलिफ तरह के क्लाइंट्स आते हैं, बताइएगा हमें कि हाउ डिफिकल्ट इट इज डीलिंग विद मेनी क्लाइंट्स। देखिए मैंने वही बात कही, डिफिकल्टी तो कोई क्लाइंट बहुत ईजी टू गो होता है, उनको। और एक और चीज़ है जो अच्छा भी लगता है देखकर कि अगर हम अपने कश्मीर में देखें बहुत अवेयरनेस है, और यहाँ के लोगों में एक चीज़ है, यहाँ के लोग जाते हैं, घूमते हैं, ट्रैवल बहुत करते हैं, तो उसकी वजह से लोगों का माइंड भी बहुत ब्रॉड होता जाता है। जब आप बहुत जगहें जाते हैं, आप बहुत दुनिया को देखते हैं, तो आप बहुत चीज़ें लेके ही आते हैं। सेम इस इंटीरियर की भी बात है, जब कोई क्लाइंट आता है मुझसे तो वो अपने बहुत आइडियाज, अपने बहुत माइंडसेट लेके आता है, बट वो कहीं ना कहीं बहुत क्लटर्ड होता है उसका माइंड उस आइडियाज से। तो पेशेंस, सबसे पहले तो पेशेंस, सबसे पहले तो अपना माइंडसेट रखना है, आपको पेशेंस रखनी है। फिर उसके बाद आपका अगला माइंड स्टेप होता है कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आए और फॉर एग्जांपल आपने उसको दिया और वो बोल रहा है मुझे ये नहीं चाहिए, तो आपके पास वो पेशेंस होनी चाहिए, आप फिर से उसको रिमॉडल करें। जब तक क्लाइंट सेटिस्फाई ना हो तब तक आप काम स्टार्ट ना कीजिए, क्योंकि बीच प्रोजेक्ट में अगर क्लाइंट का 100% जब तक से नहीं होगा 3D मॉडल को लेकर, तब तक काम आप स्टार्ट मत कीजिए। क्योंकि मॉडलिंग में चेंज करना ईजी है, जब आप कंस्ट्रक्शन में चेंज करते हैं आपका टाइम, आपका लेबर, आपका पैसा सब जाता है। तो आई थिंक क्लाइंट का सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊं कन्विंस करने का यही तरीका रह गया है, जो टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो गई है उससे क्लाइंट को पहले ही समझ आता है। अच्छा, उसको वो एक आइडिया मिल जाता है, उसको पहले ही समझ आता है। देयर इज दिस टर्म कॉल्ड इंटीरियर डेकोरेशन। इंटीरियर डिजाइनिंग और इंटीरियर डेकोरेशन में क्या फर्क है? बिल्कुल, देखिए जब हम इंटीरियर डिजाइनिंग की बात करते हैं, इट इज समहाउ ऑल द टेक्निकल एस्पेक्ट जो होते हैं इसमें, कारपेंटरिंग, पेंटिंग, हमारा टाइलिंग का प्रोसेस, इसमें हमारा वो चीज़ आती है जहां हमारा लेबर वर्क बहुत जाता है। अब हमारा डेकोर की बात आती है। डेकोर हमेशा डिपेंड करता है जो हमारी, जैसे हमारी डिजाइनिंग होती है, राइट, जैसे एक हमारा स्टाइल ही है इंटीरियर डिजाइनिंग का, आर्ट डेको, तो उसमें हमारे जो रहते हैं आर्ट्स, जो जैसे अगर हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर में बहुत आर्ट्स है, कश्मीर में बहुत हम बहुत रिच है अपने ट्रेडिशन से, जैसे हमारे सिल्क कारपेट के डेकोर आते हैं, हमारे कॉपर के डेकोर आते हैं, तो उसमें क्या होता है वो डिपेंड करता है हमारा इंटीरियर का स्टाइल कैसा है। हम हर चीज़ हर जगह नहीं घुसा सकते हैं, राइट, तो हर इंटीरियर स्टाइलिंग का अलग डेकोर है। जैसे अगर हम बोहेमियन स्टाइल की बात करें वहाँ का अलग डेकोर है, जैसे हम मिनिमलिस्टिक की बात करें वहाँ उतना डेकोर नहीं रहता, वैसे ही जैसे अगर हम विक्टोरियन स्टाइल की बात करें वहाँ अलग डेकोर है। तो इंटीरियर डिजाइनिंग के साथ आप समझिए ये उसका एक सब्जेक्ट बनता है कि जैसे ये है उस तरीके से उसका डेकोर भी होगा। मेरा एक सवाल रहेगा आपसे, क्योंकि बदलते दौर के साथ, बदलते वक्त के साथ हम देखते हैं आजकल अगर कोई इंटीरियर डिज़ाइनर को कंसल्ट कर लेता है और फिर अपने इस कमरे का लुक चेंज करता है, उसका एक मकसद ये भी होता है कि फोटोग्राफ हम अच्छे से ले सकें, वीडियोग्राफी अच्छी हो। इसमें सबसे बड़ा हम देखते हैं कि लाइटिंग का बहुत बड़ा रोल है। क्या कलर स्कीम के साथ साथ आप लाइटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जैसे अभी हमारा एक बुटीक चल रहा है, काफ़ी छोटा बुटीक है। अच्छा। बट उसका मेन मकसद ही, अगर आप किसी भी कमर्शियल प्लेस में जाएंगे, लाइटिंग इंपॉर्टेंट है, आपको प्रोडक्ट दिखना चाहिए, राइट, आपको प्रोडक्ट दिखना चाहिए कि कैसा है, क्या है, और जब आप उसको लगाओ, मकसद होता है कि क्लाइंट जब वो पहने उसको अपना खूबसूरत लगे। तो ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें लाइटिंग का इफेक्ट होना चाहिए। दूसरी चीज अगर हम बेडरूम्स की बात करें, उधर मूड लाइट्स होनी चाहिए हमारे, सेम हमारे होटल के जो रूम्स होते हैं, अगर आप
कहीं भी होटल जाओ, आपका मकसद है आप एक लग्जरी देखना चाहते हैं, तो उस वहाँ की लाइटिंग बिल्कुल अलग होती है। वॉशरूम्स है हमारे, वहाँ की लाइट्स बिल्कुल अलग होती है। तो लाइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। लाइटिंग, कलर कॉम्बिनेशन, स्कीम्स, पैटर्न्स, टेक्सचर्स, ये सारे रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इंटीरियर डिजाइनिंग में। चूंकि नए नए मॉडर्न ट्रेंड्स आते रहते हैं, हम जानना चाहेंगे कि आप खुद को कैसे अप टू डेट रखती हैं? देखिए, इस फील्ड में अगर आप अप टू डेट नहीं हो ना, आप आउटडेटेड हो। जी, नोबडी विल कम टू यू। तो अप टू डेट का मेन मकसद ही ये होता है, जैसे हम बहुत मैगजीन से एसोसिएटेड है, जो ये सारी चीजें वक्त दर हर मंथली ये पब्लिश करते हैं। अच्छा। दूसरी चीज, आज इंटरनेट का टाइम है, हम भी अपने आप को एजुकेट करते रहते हैं, साथ साथ हम भी कुछ ऐसे सेमिनार्स अटेंड करते रहे। और जैसे हमारे मटेरियल्स, वक्त के साथ इतने मटेरियल्स आए हैं, हमारी ऐसी डीलिंग है, जैसे हमारी बहुत मटेरियल्स से डीलिंग्स होती हैं, जैसे टाइल्स की, लाइटिंग की, जो ही उनका कोई नया प्रोडक्ट आता है, दे कम टू अस, वो हमें दिखाते हैं, तो हमारे ऐसे एसोसिएशंस बनते हैं उनके साथ। तो अप टू डेट रहना ही पड़ता है। सोशलाइज आप जितना करें इस फील्ड में, जितना आपके सोशल एग्जैक्टली वेरी मस्ट, इट्स वेरी मस्ट। ऑल्दो ये अकिस क्लाइंटस तामै कि सु क्या यछान, बिल्कुल कित पे गस तम सुन कमरे या बाकी चीज डिजाइनिंग करना, मगर तव पत यछा बह तुह निश जानन, चूंकि तुह छु अत पे नजर, इस फेयर पे आपकी नजर है, आप देखती होंगी कि कश्मीर में किसका क्या इंटरेस्ट है, किस तरह के क्लाइंट्स क्या आपसे डिमांड करते हैं। हमें ये बताइएगा कि क्या इसके साथ साथ, डिजाइनिंग के साथ साथ, क्या वो इसका ख्याल रखते हैं, एस्थेटिक्स का ख्याल रखते हैं, या बिलखुसूस जो कल्चरली हमारे साथ कुछ चीजें हैं, जैसे आप हमारे यहाँ देखेंगे ये खिड़कियाँ, हाँ, इस तरह की चीजों का ख्याल उनके जहन में आता है, या आप देखती हैं इसकी और रुझान इसके साथ साथ ये भी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम कोई भी स्पेस डिजाइन करते हैं, आई थिंक पहला ही मकसद होता है, मुझे वो ट्रेडिशनल नहीं चाहिए, बिल्कुल ट्रेडिशनल नहीं चाहिए। मतलब उनका यही होता है कि इसीलिए वो शायद हायर करते हैं, यू नो। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल से उनको कोई प्रॉब्लम है, बट एक्चुअली क्या हो जाता है ना, अगर हम कश्मीर के घर देखें, सब एक जैसे लगते हैं अंदर से, जो होते हैं पैनलिंग करके, सब में एक जैसा होता है। बहुत लोगों को होता है मुझे पैनलिंग चाहिए, बट मुझे थोड़ा ट्विस्ट चाहिए। अब इसमें भी बहुत चीजें आ जाएंगी, आप पैनलिंग कर लीजिए, बट उसमें वैंस्कॉटिंग आ जाती है, आप उसको हम डिकोपेट या पीयू पेंट करते हैं, तो वो विक्टोरियन टच हमें दे देता है। मतलब आप चूंकि मटेरियल्स आप वही यूज कर रहे हैं, बट आप अपना थोड़ा स्टाइल चेंज कर रहे हैं। और हमारा जो कश्मीरी कल्चर है, हिस्ट्री है इंटीरियर्स की, अगर हम देखें, ये मिडिल ईस्ट से भी आता है, जो हमारी ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स होते हैं, हमारा टर्किश डिजाइन से भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो हमारा जो ये आर्किटेक्चर है या इंटीरियर डिजाइनिंग का जो है, ये ऑल ओवर द कंट्री जो जानी जाती है अपने इंटीरियर्स के लिए, उनसे बहुत एसोसिएटेड है। अभी जैसे आज मैं आपको बताती हूँ, हमारे यहाँ पेपर माशी हमेशा से होती थी, बिल्कुल राइट, पेपर माशी वॉल्स पे भी हमेशा से होती थी, बट आज लोग अपने घरों में कराते हैं, अपने घरों में शो कराते हैं। मतलब इतना लोगों में अवेयरनेस है कि नहीं, कुछ तो अलग हो मेरा घर, हो कश्मीरी टच हो, विद स्मार्ट इन द सेंस जैसे सेंट्रल हीटिंग होती है आज, तो एक मॉडर्न हमारी फैसिलिटी भी हमें मिले, साथ में हमें ट्रेडिशनल भी मिले। बट सिर्फ ट्रेडिशनल के साथ हम नहीं जाना चाहते, हर चीज में कुछ एक वैरायटी चाहते हैं। अगर वो पैसा लगा रहे हैं, उनका पैसा उनको दिखना चाहिए। बजट कितना होना चाहिए लगभग इसके लिए मैम? स्टार्ट कहाँ से होता है? फिर डिपेंड करता है। देखिए, बहुत लो बजट क्लाइंट्स भी आते हैं, बहुत हाई बजट क्लाइंट्स भी आते हैं। तो हाई बजट क्लाइंट्स में भी बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि हमने इतने हाई बजट क्लाइंट्स में इसलिए इतना सोचना पड़ता है, आप उनको वो नहीं दे सकते जो सबके पास है। उनका मकसद ही है कि हमें कुछ डिफरेंट चाहिए। अभी जैसे लो बजट क्लाइंट होते हैं, जैसे अगर हमें एक बेडरूम का करना होता है, वो लाख या 1.5 लाख रुपए लेते हैं, तो उसमें हम सबसे पहली चीज मटीरियल का ऑप्शन उनको देते हैं कि अगर आप ये प्लाई नहीं तो आप ये यूज कीजिए, ये पेंट नहीं तो आप ये कीजिए। बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हम उनको साथ में बोलते हैं कि इसका लाइफ लॉन्ग इतना है, इसका टाइम इतना है, ताकि वो कल ये ना क्लेम करे कि हमने कंस्ट्रक्शन तो परसों ही कराई और फिर क्या हो गया। जैसे वुडन फ्लोरिंग आती है, वो बेसिकली तो कंप्रेस्ड होता है, वो वुडन होती नहीं है, उसमें इंजीनियर्ड वुडन फ्लोरिंग होती है, बट उनकी रेट्स काफी हाई होती है। तो उस तरीके से हम इनको बजट और उनका वो सब उनको मेंशन करते हैं पहले से। माहिन जी, मैंने ना जहन में ये ख्याल है मेरे कि मैं आपसे ज़रूर रिव्यूज़ लूँगी अपने सेट के बारे में, छोटे मोटे कमरे के बारे में मैं ज़रूर आपसे रिव्यूज़ लूँगी, लेकिन हम रुकते हैं पहले एक वक्फे के लिए। नाज़रीन मोहतरम, हम रुकते हैं एक कमर्शियल वक्फे के लिए और हम आपके सामने जल्द हाजिर होंगे। नमस्ते बेटे। आंटी, आप ही को मिस कर रहे थे। अमित कहाँ रह गया बेटे? आता ही होगा। सॉरी छोड़ो, गिफ्ट क्या है? लाया ना, एक बर्थडे गिफ्ट में कई बर्थडे गिफ्ट्स। वो कैसे? LIC की धनरेखा पॉलिसी, गारंटीड बेनिफिट्स, मनी बैक, मैच्योरिटी पे फुल पे आउट और सिर्फ हाफ टर्म तक का प्रीमियम पेमेंट।
अब फिर पत्नी जी इसके साथ जो चाहे करे, ज्वेलरी शॉपिंग, हाउस रेनोवेशन, हॉलीडे। और उसके लिए तो टाइम पे आओगे ना? गारंटी। LIC धनरेखा, खुशियों का तोहफा। एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं आप सभी का आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में। अच्छा माहिन, ये बताइएगा कि करंटली आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं और कौन कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने बाकी हैं? एक तो हम सबसे पहले एक होटल कर रहे हैं पहलगाम साइड से। उसके अलावा हमारे 3 प्रोजेक्ट्स टंगमर्ग से भी चल रहे हैं, तत्पथरी से भी चल रहे हैं होटल्स का, और होम स्टेज का है, बुटीक्स है, और रेस्टोरेंट के 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो इस फील्ड में ये भी हो जाता है, आप ट्रैवल बहुत करते हैं तो आप कश्मीर को बहुत एक्सप्लोर करते हैं हर साइड के। डू यू लाइक ट्रैवलिंग? यस, आई लाइक ट्रैवलिंग। आई थिंक मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ हर मामले में। इवन मैं अगर इसमें ज़्यादा सिस्टम पे ही आपका काम होता है, आप सिस्टम पे बैठो मुझे वो भी पसंद है, आप ट्रैवल करो मुझे वो भी अच्छा लगता है। तो आई थिंक काफ़ी कश्मीर के इट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ हर जगह प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा माहिन, हमें बताइएगा जो ये छोटा मोटा कमरा है हमारा कैसा लगा आपको, और फीडबैक दे सकती हैं आप? नहीं, अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। बट अगर हम कुछ चीजें इसमें थोड़ा ऐड और कर सकते हैं जी। आई थिंक थोड़ा सा, मतलब ऐसे तो बहुत अच्छा है, हमने अपने कश्मीरी कल्चर को भी दिखाया है नाजरीन को, जैसे आपने क्रिवल के पर्दे दिखाए हैं और हमारा ये पेपर माशी का वास है। बट आई थिंक थोड़ा सा सटल रखे इसको, थोड़ा इतने पैटर्न्स ना रखे, थोड़ा अच्छा लाइट रखे, और एक फोकल पॉइंट रखे, जैसे कि जो स्टेजेस है, मतलब हम लोगों पे ज्यादा नजर है, आप लोगों पे ज्यादा रहे। ओके, हम लोग आपकी बात सुन रहे हैं, इंशाल्लाह इस बात पर जरूर अमल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में भी इंशाल्लाह। जी, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, जब आप अपने टैलेंट को लोगों तक पहुंचाती है, कैसा रिस्पांस मिलता है लोगों की तरफ से? रिस्पांस काफी अच्छा मिलता है, एंड आई थिंक हमारा काम मोस्टली सोशल मीडिया से ही आता है। बिल्कुल। और सोशल मीडिया के बाद सबसे अच्छा लगता है जब आपका काम वर्ड ऑफ माउथ से आता है, कोई और क्लाइंट आपको रेफर करता है, तो वो उससे ज्यादा अच्छा। बाहर से आते हैं आपको ऑफर्स वगैरह? जी, अभी रिसेंटली मेरा दिल्ली में ही एक पहला प्रोजेक्ट ही है, दिल्ली में आया हुआ था, तो मैं उस सिलसिले में थोड़ा बहुत वहाँ गई थी। तो हो रहा है, यही सोशल मीडिया का सबसे बड़ा हेल्प यही होता है कि आपको यू गेट कनेक्टेड विद सो मेनी पीपल आउट ऑफ कश्मीर आल्सो, गेट कनेक्टेड विद द वर्ल्ड। और सबसे अच्छी बात है ना, हमें अपना कश्मीरी इंटीरियर का उनको दिखाने को मौका मिलता है। दे लव व्हाट वी आर मेकिंग हियर, और ये चीज उन्हें बहुत इंस्पायर करते कि हम भी कुछ, क्योंकि अगर हम देखें कोई भी ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, वो मिक्स कल्चर है, वहाँ कोई ट्रेडिशनल चीज नहीं है, तो जब कोई कश्मीर की चीज को कोई सराहे और उनको वहाँ चाहे तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, बिल्कुल। माहिन, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चूँकि जब हमने आगाज़ किया था, हमने आगाज़ में ही अर्ज़ किया था कि ये कुछ चीज़ें हैं जो एक खातून में ये इनेट ही है, इनबॉर्न ही है। वो चाहती है कि उसका जो घर है वो अच्छा लगे, वो सजे, उसमें ये कलर हो, ये चीज़ हो। कई सारी ख़वातीन जो आपको देख रही हैं इस वक्त शायद चाहती होंगी कि आपके इस फील्ड में आए। बिल्कुल। ख़वातीन ही क्यों, मेरे ख्याल से कई सारे लड़के नौजवान जो चाहते हैं कि आपके इस फील्ड में आए, उन्हें क्या करना होगा सबसे पहले? वो एक रोड मैप क्या है? बिल्कुल, सबसे पहले तो अगर आप करना चाहते हो, आप एक इस फील्ड की एक डिग्री ले आओ, राइट। सबसे पहले आप अपना एक कोर्स कंप्लीट, प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ऐसे तो बहुत आ जाते हैं, बट आपको फर्क समझ आएगा एक प्रोफेशनल का और एक अनप्रोफेशनल का। ओवर द इयर्स प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, अपने स्किल्स पे बहुत फोकस कीजिए। हार्ड स्किल्स की मैं बात कर रही हूँ, नॉट सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स इन द सेंस जो आपकी डिग्री में जैसे आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो आपका काम होता है, अपने टेक्निकलिटी पे बहुत फोकस कीजिए, मतलब बहुत शार्प कीजिए। और कोई भी स्टार्टिंग में आपको कोई भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिले, एक छोटा सा कमरा मिले, 8 बाय 10 का ही क्यों ना मिले, इस तरीके से उसको डिजाइन कीजिए ना कि लोग पूछे किसने किया है। तो इस चीज पे ज्यादा फोकस कीजिए कि आप अपने काम से जाने जाओ, न कि आप इस चीज पे फोकस करो कि कुछ हो नहीं रहा, क्या करूं। उसके बाद वक्त के साथ आपके सॉफ्ट स्किल्स भी इंप्रूव हो जाएंगे, आप लोगों के साथ खुद घुल मिलने लगेंगे, वो बहुत सेकेंडरी चीज। अच्छा, कौन कौन से स्किल्स होनी चाहिए एक इंटीरियर डिजाइनर में? सबसे पहले मुझे लगता है आपका एम और आपका पैशन बहुत क्लियर होना चाहिए। किसी भी फील्ड की बात हम करें, आप बहुत ज्यादा पैशनेट होने चाहिए इस काम को लेकर, क्योंकि एट द एंड आप एज अ फ्रीलांसर ही काम करोगे। आज अगर मैं फ्रीलांसर हूँ, कल मेरा है एम कि मैं एक फर्म एस्टैब्लिश रखूँ प्रॉपर, जिसमें सब कुछ एक ही रूप में हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए। तो उससे मेरा मकसद यही रहेगा सबसे पहली चीज
मैं उनको वही चीज़ सिखा सकती हूँ जो मैं अभी तक खुद सीख के बैठी हूँ। तो उसके लिए हमें बहुत रफ होना पड़ता है। इस फील्ड में आने के लिए सबसे पहले तो एक पैशन इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपका कोई टाइमलाइन नहीं है, आपकी कोई संडे नहीं है, आप किसी शादी में हो आपको कारपेंटर का कॉल आएगा, आप किसी मैयत में हो आपको वहाँ कॉल आएगा। तो ऐसा कुछ है नहीं कि आप कोई भी अपनी पर्सनल, और इसमें आप बैलेंस नहीं कर सकते हो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को, आप नहीं कर सकते। आप रात के 12 बजे तक लैपटॉप पे बैठे हो, आप 1 बजे आपको कॉल आ सकता है साइट पे। तो इस चीज़ के लिए आप बहुत डिटर्मिनेट होने चाहिए, और होता है इंसान, जब इंसान पैशनेट होता है वो डिटर्मिनेट खुद हो जाएगा इन चीज़ों को लेकर। आप अपने हार्ड स्किल, जैसे आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन पे बहुत मेहनत कीजिए और अप टू डेट रहिए। जैसे कि आज मटेरियल्स अप टू डेट आते हैं, वैसे सॉफ्टवेयर्स भी नए हैं। जैसे हमारे यहाँ CDS Max, V-Ray, Revit, SketchUp, आज नए सॉफ्टवेयर्स भी आए, Grasshopper होता है। तो हमारे यहाँ बहुत नए नए सॉफ्टवेयर आए हैं। उन सॉफ्टवेयर से जितना आप अप टू डेट रहेंगे ना, आपके 3-4 साल और अच्छे निकले, 3-4 साल में और आएगा, आप उससे अप टू डेट रहे, आपके और निकले, आप ऐसे ग्रो करते रहेंगे अपने फील्ड में, और आप कहीं ना कहीं इस फील्ड में इस तरीके से ग्रो होंगे कि जो बाकी लोग एसोसिएटेड है, आप एज अ टीम लेके आगे। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने बताया इनिशियली कि आपका माइंड जो है पहले से ही काफी ज्यादा क्रिएटिव था, बताइएगा कि क्रिएटिविटी का कितना रोल रहता है इंटीरियर डिजाइनिंग में? देखिए, क्रिएटिविटी का तो रोल रहता है, ऐसा नहीं है नहीं रहता है, बट ये भी एक स्किल है जो आप मैं वही कह रही हूँ, जब आप प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं ना, तो आप पढ़ते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीजें समझ किसी में इनहेरिटेड होता है ना, इनहेरिटेड होता है, ऑब्वियस सी बात है। जब आप में इनहेरिट होती हैं ये चीजें, तो आप में सबसे इजी, थोड़ा इजी हो जाता है आपके लिए, आप कुछ चीजें पहले ही क्लिक कर लेते हैं और आपके लिए ये काम इजी हो जाता है, क्योंकि आपको मजा भी, क्योंकि क्रिएटिव इंसान को मजा आता है अपने काम में, बिल्कुल वो हमेशा एंजॉय करता है, उसको काम नहीं लगता। तो उस तरीके से आप हमेशा अपने फील्ड में एंजॉय करेंगे। हाँ माहिन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, चूंकि आजकल हम देखते हैं जदीद दौर में खवातीन मर्दों के शाना बशाना हर एक स्फेयर में आप काम कर रही है, कोई एक स्फेयर ऐसा नहीं है जहां पर हम एक खातून की शमूलियत नहीं देखेंगे। आप भी माशाल्लाह इस फील्ड में है, इस फील्ड में काम कर रही है, और आपकी जो डीलिंग्स है वो आपने खुद कहा कि मर्द हजरात से ज़्यादा होती है। जब हम एक खातून से पूछते हैं कि आपके लिए, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट का नारा हम काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं, अब आप काम भी करती हैं, पैसे भी कमाती हैं, इंडिपेंडेंट भी है, वुमेन एम्पावरमेंट क्या है आपके लिए, क्या समझते हैं आप? देखिए, मेरे लिए अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम माइक्रो स्केल पे देखते हैं। हम अगर अपनी घर पे कोई लड़की है, हम सिर्फ इतना देखें, हम उसको एक पढ़ाई करें, कल उसके बच्चे होंगे उनको पढ़ाई कराएं, तो एक जनरेशन सबसे पहले इम्प्रूव हो जाती है। ये हो गया एक माइक्रो स्केल। थोड़ा स्केल बड़ा करें, अगर ये फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो जाए, कहीं ना कहीं इसकी घर में वैल्यू बढ़ जाती है, इसको इंपॉर्टेंट डिसीजंस में पार्ट लिया जाता है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोल दो, इसके रिसोर्सेज इंप्रूव हो जाते हैं, इसके एसेट्स इंप्रूव, इसकी हेल्थ केयर अच्छी हो जाती है। अब अगर हम इसको लार्जर स्केल पे देखें तो हमारा पर कैपिटा बढ़ जाता है। हमारी कंट्री वुमेन एम्पावरमेंट हर लिहाज से, फ्रॉम माइक्रो स्केल टू लार्जर स्केल, कितना इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से अगर हम देखें, एक वुमन कभी लाइबिलिटी नहीं रहेगी, हमेशा एक एसेट के तौर पे अपनी सोसाइटी को भी प्रोवाइड करेगी, अपने घर को भी प्रोवाइड करेगी और जनरेशंस को भी प्रोवाइड करेगी। तो ग्रेट आंसर, थैंक यू। हम जानना चाहेंगे कि अभी आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे कितना स्कोप है इंटीरियर डिजाइनिंग का, क्योंकि काफी सारे कॉलेजेस में भी अब कराया जा रहा है ये वाला कोर्स, क्या लड़कियां दिलचस्पी दिखा रही हैं? बहुत ज्यादा, और आई थिंक मुझे लगता है इस फील्ड में लड़कियां ज्यादा हैं और उनका नाम भी ज्यादा निकल रहा है। अच्छा लगता है जब कोई, हम देखते हैं कि एक इंसान आगे बढ़ा, तो हमें लगता है कि जब ये कर सकता है हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगी, कश्मीर बहुत डेवलप हो रहा है और हर दिन एक स्ट्रक्चरली ये बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, और कुछ सालों में ये इतना डेवलप होगा और हम लिटरली यहाँ से निकलने का मन नहीं करेगा, और निकलने का मन करता भी नहीं है। तो जिस तरीके से हमारा कश्मीर जा रहा है उस तरीके से यहाँ बहुत डेवलपमेंट है। हमारे इंटीरियर डिजाइनिंग के साथ बाकी शोबों में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है और होती रहेगी। बस इतना है, मैं हमेशा एक ही बात कहूँगी कि आप जो भी करना चाहते हो लाइफ में, जो भी करना चाहते हो, सबसे पहले तो ऊपर वाले पे यकीन रखो कि मुझे मिलेगा, रिज़्क देने वाला ऊपर वाला, बस अपनी मेहनत 100% रखो और कोई भी नेगेटिव चीजों से दूर रह के हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। माहिन, जब कोई शख्स होता है ना एक फर्स्ट स्टेप पे, इसकी नजर होती है 10th स्टेप। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में हैं, अपना काम बखूबी अंजाम दे रही हैं, लेकिन फिर भी आपके कुछ ख्वाब होंगे, चाहती होंगी कि आगे आने वाले वक्त में मैं इस बिजनेस को बड़ा करूंगी या ये करूंगी, क्या ख्वाब है?
ख्वाब तो है। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तब मुझे रास्ता भी नहीं पता थी, मैं बहुत स्ट्रगल करती थी। मैंने कहा ना, कुछ नहीं आइडिया था। बट जब मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ ना, तो अब ख्वाब देखने का भी हक रखती हूँ। तो मैं ये सोचती हूँ, मैं अपनी मदर से बहुत डिस्कस करती रहती हूँ ये चीज़ें। तो मैं उनको बोलती हूँ, मम्मा मैं किसी दिन एक अपना इंटीरियर का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, साथ में कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिले एक लार्जर स्केल पे, कि मेरा नाम सिर्फ कश्मीर में नहीं, इंडिया में, पूरी दुनिया में कुछ ऐसा सोच करना चाहती हूँ कि इस काम को इतना स्केल हो जाए कश्मीर में, कश्मीर के बाहर भी हम अपने कश्मीर को और हमने कश्मीर की आर्ट को ऑल ओवर द वर्ल्ड इस तरीके से लेना कि जैसे हम कहीं जाते हैं हम बोलते हैं अच्छा ये टर्किश है, अच्छा ये अरबिक है, हम बोले अच्छा ये कश्मीरी है। तो इस तरीके से करना चाहती हूँ। अच्छा, घर वालों का क्या कहना है अभी? दे मस्ट बी फीलिंग वेरी प्राउड अबाउट। बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक मेरे पेरेंट्स, मैंने कहा मेरी पूरी फैमिली बहुत ज्यादा इस मामले में सपोर्टिव भी है, खुश भी है। तो ऐसा कहीं भी नहीं, मुझे कभी फील भी नहीं हुआ कि मैं कुछ एक्सेप्शनल कर रही हूँ, बट बी ऑनेस्ट, क्योंकि उनके लिए कि मैं कुछ कर रही हूँ और एक अपनी पहचान बना। यकीनन अप्रिशिएट तो करते ही, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और जो कि ऑफ कैमरा कुछ बातें होती है ना, तो आप मुझे याद आ रहा है आपका एक जुमला कि मेरे पेरेंट्स काफी ज्यादा एक्साइटेड थे आपसे भी ज्यादा, वो क्योंकि चाहते हैं पेरेंट्स बहुत ज्यादा, हमेशा उनकी यही कोशिश होती है तिम आसान के ना जिंदगी मज हासिल तो बस करूँ सोने बच्चे हासिल। तो उनकी जो नजरें होती है, उनके जो ख्वाब होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पूरे करें, तो उनकी नजरें होती हैं। खैर, इसके अलावा हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि आपको इस वक्त कई सारे लोग देख रहे हैं, उनमें हम ये देखते हैं हमारे यहाँ कश्मीर में इस तरह का रिवाज है, अशने मकान बनावा कुछ पूरी जिंदगी गोड़ कमावान, दोन चीजन पे खर्च करना, अगो गोडनक मकान बनावन बेगो खानदार करो, पत यह मकान अकी साथ बनावा कि ये स्टेप वाइज बनावा। ऐसे में मेरे ख्याल से एक मैसेज भी जाएगी और एक अवेयरनेस भी होगी। क्या रहेगा आपकी तरफ से हमारे यहाँ जो इस वक्त नाज़रीन देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से उनको सबसे पहले इसके लिए प्लान करना चाहिए, क्योंकि मकान बना रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल पूरी जिंदगी की कमाई लगा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता है कि आपको जैसे मई में मकान का काम स्टार्ट करना है, जी, आप अप्रैल आप 2 दिन पहले मत आइए किसी के पास डिजाइन लेकर, एटलीस्ट आप अपने आप को भी टाइम दीजिए और उनको भी टाइम दीजिए महीने का, सो दैट अगर कुछ चेंजेस भी हो रही हैं आपको साथ साथ चेंजेस होंगे और तब तक आपका डिजाइन आपकी तसल्ली के साथ कंप्लीट होगा और फिर आप काम लगाना स्टार्ट कीजिए। और हमेशा प्रोफेशनल हेल्प से क्या हो जाता है, आपको मतलब यहाँ लगता है कि शायद हमने पैसे दिए तो थोड़ा बहुत वो हम शायद एक्स्ट्रा प्लाई ले आएंगे, कुछ ऐसा करेंगे। तो अगर हम ये करें, इस चीज पे ध्यान दें कि किसी को हायर करने से हमारा टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंप्रूव हो जाता है, हमारा फंक्शनैलिटी भी एक स्पेस की इंप्रूव हो जाती है, तो कई सारे मामला इस हवाले से सुलझने लगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया माहिन आपका आज इस प्रोग्राम में आने के लिए और इतनी अच्छी बातें, प्यारी बातें हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन टुडेस सेशन। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहें, इस तरह की हमारी उम्मीद आपसे वाबस्ता है। आज के इस प्रोग्राम में हम लेते हैं रुखसत इस वादे के साथ कि कल इंशाल्लाह फिर से लेकर आएंगे आप ही का मनपसंद प्रोग्राम, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे एंड के।